सूरह क़यामा है ना, सूरह क़यामा, उसकी आखिरी आयतें बड़ी अजीब हैं। अल्लाह ने मौत का मंजर खींचा है, इंसान की जो मौत की कैफियत होती है ना, क्या होती है। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, अल्लाह कहते हैं पिंडलियां पिंडलियों में घुसने लगती हैं। जब मौत का वक्त होता है ना, सुकड़ता है जिस्म इंसान का। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, और वो कहते हैं क़ीला मन राक़, लोग इलाज से मायूस हो जाते हैं। सारे हकीम डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो लोग कहते हैं मन राक़, रुकिया वाला, झाड़ फूंक वाले को बुलाओ, कोई फूंके लगा के ठीक कर दे। ये फूंकों का बड़ा पुराना सिस्टम चला आ रहा है कि भाई डॉक्टर तो फेल हो गए हैं, कुरान कह रहा है मन राक़, कोई है जो रुकिया कर दे। इससे भी जब अल्लाह फरमाते हैं मायूस हो गए, वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, अब उसी मरने वाले को यकीन हो जाता है अब मैं बचने का नहीं हूं। फिर ये मस्तियां निकलती हैं इंसान की। फिर क्या होता है, ये जो सारी बदमाशियां और मस्तियां है ना, कि अल्लाह की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अल्लाह ने कहा ये कर, इसने कहा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा ये कर, इसने कहा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा ये मत कर, इसने कहा करूंगा मैं। तो अल्लाह कहते हैं जब मौत का वक्त होता है ना, और आखिर में फिर कह रहा होता है कि कोई झाड़ फूंक के जरिए बचा ले। भाई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, अब मौत का इंतजार है। अल्लाह कहते हैं वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, अब इसको यकीन हो गया भाई अब यहाँ से मैंने जाना है। अब समझ में आता है दुनिया क्या थी, मुसाफिर खाना। देखो 2 सुट्टे लगाए हैं, सेट हो गया। इतनी खराब चीज है चाय, क्या ख्याल है। थोड़ा सा दिमाग ना मेरा काम करना, सिग्नल बहाल हो रहा शुरू है। तो उस वक्त समझ में आता है कि ये क्या है, मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना है। इससे पहले खोपड़ी मान ही नहीं रही थी कि मुसाफिर खाना है। वही बहरिया टाउन का प्लॉट, फलाना प्लॉट, टिमकाना प्लॉट, ये वाला प्लॉट, वो वाला मकान, इतना सरिया। तो अल्लाह कहते हैं वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़। आगे अल्लाह ताला शिकायतें क्या करते हैं, फला सद्दक़ा वला सल्ला, अल्लाह कहते हैं ना तूने सदक़े किए। मुसाफिर खाना दुनिया को समझता तो माल खर्च करता ना, कि सारा बचा के क्या करूंगा, कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगा, मौत से पहले पहले क्या करो। देखो आप कहीं सफर पे गए हुए हो, अमेरिका गए कमाने के लिए, आपका घर बाल बच्चे यहीं है। बाल बच्चे कहाँ हैं, यहीं। आपको पता है आना मैंने कहाँ है, अमेरिका, और रिटायर होना है मैंने, या सऊदीया लोग जाते हैं। तो खाते ज्यादा हैं या बचाते ज्यादा हैं, बचाते ज्यादा हैं। ऐसा ही है ना, या खाते ज्यादा हैं, बचाते ज्यादा है। कि यार हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं ताकि हम वहां पर जब मुल्क में जाएं तो 4-6 दुकानें बन चुकी हूं हमारी, अपना घर बन। मैंने तो जितने भी लोग बाहर जॉब करते हैं सबको यही करते हुए देखा है। मादर चाहता हूँ ये बस जल्दी से 2-3 छुट्टे लेके, ताकि बार बार डिस्टर्ब ना हो ना। तो जो बचाते हैं वहां जाते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है भाई, जब सऊदी अरब से जॉब खत्म हो जाती है, एक उम्र हो जाती है, आते हैं तो कहते हैं भाई अल्लाह का शुक्र है अब हमने अपने यहाँ 4 दुकानें बना ली हैं और घर बना लिया है। तो लोग कहते हैं ना बाहर गया तूने बनाया क्या पीछे, जब तू वहां से रिटायर होके आएगा तो इधर क्या है तेरे पास। तो लोग बना लेते हैं। अक्लमंद लोग यही करते हैं, भाई खाओ कम बचाओ ज्यादा, उनको अक्लमंद समझा जाता है। तो भाई आप 60 साल रिटायर होके, आप 60 साल के बाद आपके 15-20 साल रह गए ज्यादा से ज्यादा, 10, बल्कि 70 के बाद भी कौन चलता है। तो उस 10 साल के लिए तो आप 6 दुकानें भी बना रहे हो और घर भी बना रहे हो। एक साहब थे हमारे जानने वाले, वो बहुत पैसा था उनके पास, उन्होंने कुछ दुकानें खरीद ली। तो मैंने कहा ये आपने क्यों करे यार, ये मेरा सरमाया है पूरी जिंदगी का। क्या है ये, मेरा सरमाया, मेरी बचत है, यही मैंने कमाया है। मैंने कहा वो जो खाते रहे वो क्या गया, तो उसको तो काउंट ही नहीं करते ना जो खाते रहे हैं। जो बचा लिया उसको क्या समझते हैं, असल तो ये है, खाना तो ये समझते हैं मजबूरी में जिंदा रहने के लिए हमने खा लिया, वरना असल क्या है। हालांकि असल वो है जो खा लिया। ये क्या बचा लिया तूने, ये खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, छिन जाएगा, तेरे वारिस उड़ाएंगे ये बैठ के। लेकिन दुनिया को जो मुसाफिर खाना समझता है वो दुनिया के साथ ये नहीं कर रहा। 10-15 साल की जिंदगी के लिए बचाते हैं कि 6 दुकानें बना ली, इतने जायदादें बना ली, और हमें वैसे मालूम है कि 70 साल बहुत ज्यादा हमने जिंदा रहना है, बहुत हो गए 75 हो गया। 75 को जो रहता भी है ना तो वो मौत ही जैसी जिंदगी होती है, खाने के काबिल नहीं होती, लाइफ को एंजॉय करने के काबिल नहीं होती। उसमें इतना बचाना 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 बचाना। ओ भाई जब ये मुसाफिर खाना था तो तू सऊदी अरब जाके 10-15 साल के लिए जो पीछे बचा रहा है उसको तो जरूरत समझता है, और तू कब्र में जो हजारों साल पड़ा रहेगा उसके बाद करोड़ों साल की जिंदगी लामुतनाही, उसके लिए तूने क्या बचाया। कितने प्लॉट आगे भेजे तूने बहरिया टाउन में, और यहाँ तूने प्लॉट ले लिए, वहां के लिए कितने प्लॉट भेजे, वहां के लिए क्या किया होगा, मस्जिद में 5 रुपए डाल दिए डब्बे में। ये वहां की इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ की क्या हो रही है, जहां रहना नहीं है, यहाँ ये कि जी एक प्लॉट वहां भी है, एक प्लॉट
वहां भी है। और जनाब अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ 6 दुकानें वहां पे खरीद, मैं नहीं कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, यानी लोग कह रहे होते हैं वहां भी ले लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अबे भाई तू इतना कुछ क्यों कर रहा है? बहुत ज्यादा घूम फिर कर आएगा, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बच्चे कितने जी आपके लिए जिनके लिए इतनी जायदादें बना रहे हो? 1.5 बच्चे कितने हैं? पूरे 2 भी नहीं हो रहे आजकल। 2 पूरे इसलिए नहीं कि वो दूसरा भी गलती से हो गया, कोशिश यही थी बस 1 बच्चा हो गया, बस हमारी आबादी मुकम्मल हो गई। उसके लिए तुम क्या बचा रहे हो यार? आप मुझे दे रहे हैं तो पी रहा हूं, वरना मैं छोड़ दी। बस अब नहीं देना भाई, बयान बार बार बीच में रुक रहा है। तो उसके लिए तुम यानी उसमें भी तवक्कुल नहीं कर रहे, मुसाफिर खाना नहीं समझ रहे, नस्ल रोक रहे हैं। ये जो मैं नस्ल पे इतना ज्यादा चीखता हूं ना, इसलिए कि ये हुब्बे दुनिया की सबसे बड़ी अलामत है कि आप औलाद रोको अपनी। ये दुनिया की मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत है। ये अल्लाह पे तवक्कुल ना होने की सबसे बड़ी अलामत है कि आप नस्ल रोको। तभी ये तवक्कुल की बातें नहीं किया करो हमारे सामने। अल्लाह पे बड़ा तवक्कुल है, भाई तवक्कुल है तो नस्ल क्यों रोक रहा है? इसलिए रोक रहा है ना कि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। इसका मतलब अल्लाह को बीच से क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो अल्लाह को ऐसा अल्लाह मानता ही नहीं है कि तुम तवक्कुल की रट लगाते रहो। लेकिन जहां बात आती है मामलात की, तो सारे मामलात तुम समझते हो कि असबाब से होते हैं। अल्लाह पे कुछ डालने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो इसका मतलब तुम अल्लाह को, ऐसे तो अंग्रेज भी अल्लाह को मानने के लिए तैयार है, अल्लाह के जिम्मे कुछ डालना ही नहीं है कि अल्लाह भी कुछ करता है। देखो एक आदमी बड़े फख्र से कहते हैं मेरे वालिद साहब मेरा बहुत ख्याल करते हैं, करोड़पति आदमी है मेरा बहुत ख्याल करते हैं, करोड़पति आदमी मेरा बहुत ख्याल करते हैं, और मुझे अपने बाप पे बड़ा नाज है, मुझे अपने बाप पे बड़ा एतमाद है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन जेब में पैसे नहीं थे, डिप्रेशन से मर रहे हो आप। लोग कह रहे हैं तेरा अब्बा इतना बड़ा सेठ है यार, तू तो कह रहा था वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो तो मेरा ख्याल करेगा। कहेंगे अभी भी मेरा तवक्कुल है भाई, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, वो मुझे कभी भूखा मरता नहीं देख सकता, वो मेरा ख्याल करेगा। टेंशन बहुत हो रही है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। उसकी टेंशन देख के उसके सर के बाल झड़ रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहा है। इसका मतलब वो जो पहले बातें कर रहा था ना अप्पा के बारे में, वो हवाई फेंक रहा था। हकीकत में या तो इसके कोई अब्बा ही नहीं है, ये अब्बा हैं मगर इनको अब्बा पे जरा भी एतमाद नहीं है। बस ये पब्लिक के सामने शो मारने के लिए अब्बा अब्बा करता रहता है बैठ के। बाज लोग अब्बा अब्बा कर रहे होते हैं बैठ के पब्लिक के सामने। तो खूब समझ लो, अल्लाह ताला तवक्कुल के जबानी कलामी दावों को कबूल नहीं करता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान की मौत का नक्शा खींचा। मैं कह रहा था अल्लाह मियां धमकियां बहुत देते हैं मगर अमल नहीं कर रहे धमकियों पे। तो कैसी कैसी धमकियां देते हैं, ये मैं एक आयत सुना, मेरे जहन में आई थी इस वक्त, वो मैं सुना रहा था। तो अल्लाह ने बताया कि जिस शख्स की मौत का टाइम होता है उस वक्त उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। वाकई ये तो मैं थोड़े दिनों के लिए आया था, अब मैं पतली गली से यहां से निकल रहा हूं। तो वो मौत से बचने की पूरी कोशिश करता है। अल्लाह कहते हैं तमाम तदबीरें क्या हो गई, नाकाम। अब अल्लाह कहते हैं अब मैं तुझसे पूछूंगा तूने किया है। देखो कुरान हमेशा नमाज को पहले जिक्र करता है और सदक़े को बाद में, लेकिन यहां सदका पहले है और नमाज बाद में। क्यों? दुनिया के मुसाफिर खाना होने का जो तस्वुर है ना, जो शख्स दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, तो ये हकीकत में समझता है या नहीं है, ये नमाज से नहीं पता चलेगा, ये सदका खैरात से पता चलेगा। नहीं आई बात? भाई नमाजी भी पैसा जमा करते रहते हैं ना, कोई 5 टाइम मस्जिद में आके नमाज पढ़ लो, बाकी बहरिया टाउन, फलाना टाउन, डिमकाना टाउन और इतने मोटे मोटे सरिये इमारतों में डाल डाल के आदमी मौत को भूल जाता है, नमाज पढ़ता रहता है वो। आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हो या नहीं समझते, ये नमाज से पता नहीं चलता। क्योंकि बहुत से नमाजी हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे होते हैं। वो कहते हैं पैसा नहीं जाना चाहिए हमारी जेब से, क्योंकि उनके जहन में तस्वुर ये है कि हमने हमेशा इस दुनिया में रहना है। तभी तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। पिछली उम्मतों में जो पैगंबर थे उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा, वतत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अपनी कौम से कहा तुम लोग घर ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि तुम हराम पैसों से घर बना रहे हो, पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम चोरी के पैसों से घर बना रहे हो, रिश्वत के पैसों से बना रहे हो, ना ना ना, हलाल पैसों से बना रहे थे। क्योंकि पैगंबर को एतराज ये था कि इतने मजबूत बना रहे हो जैसे तुमने यहां से कभी मरना है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? यानी पैगंबर को इस पे इश्काल हो रहा है। हालांकि उन लोगों की उम्रें हमसे बहुत लंबी थी, उन लोगों की एज हम लोगों से बहुत ज्यादा लंबी थी, फिर भी पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम इतने मजबूत घर बनाते हो कि जैसे तुमने यहां हमेशा रहना है। मैं कहता हूं वो पैगंबर हम लोगों के बंगलों को देख लें जो हम 60 साल की उम्र में बना रहे होते हैं। 60 साल 65 साल की उम्र, अपा जरा स्टेबल हो गए ना, अब कहते हैं अब मैं अपना जाती घर बनाऊंगा।
तो वो पैगंबर अगर हम लोगों को आके देख लें, अबे तू कितना कंक्रीट डाल रहा है इसमें, इतना मोटा सरिया डाल रहा है, और तेरी उम्र रह गई है 5 6 10 साल बमुश्किल, करोड़ों रुपए तो इसमें फूक दिए तूने, तो उनको हम पे कितना इतराज होता होगा। ये बातें मेरी भी समझ में नहीं शायद आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, लेकिन जब आंख बंद होने लगेगी तो ठा करके समझ में आ जाएंगी। कहेंगे यार जबरदस्त बातें करके गए थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। मैं जा रहा हूँ यार, अपने किधर 2 3 करोड़ तो इधर फूक दिया मैंने, इतना बड़ा बंगला बना लिया यार, 2 फुट की खबर है मेरी, 6 फुट की 7 फुट की खबर है, जिसमें मैंने भी जाने में कर किया है। तो फिर भी मैं बार बार कहता हूँ मैं घर बनाने के खिलाफ नहीं हूँ, अल्लाह ने बहुत दिया तो बना लो बच्चों के लिए। ऐसा ना हो खबर पे खड़े होकर लात मार रहे हैं अब्बास, स्पीड से पैदा तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के इतने कर दिए, अब हमें रोड पे छोड़ के चले गए हो आप। लेकिन कोई तो हद होनी चाहिए ना, कहीं तो ब्रेक लगे। यहाँ तो ब्रेक ही नहीं लग रही है, ब्रेक ही नहीं लग रही है। दीवारों से दिल लगाया हुआ है, ईंटों से दिल लगा। बच्चों को भी याद रखो, तुमने उनके लिए प्रॉपर्टी बना दी, मगर प्रॉपर्टी की मोहब्बत उनके दिल से अगर खत्म नहीं की, खुदा की कसम उस प्रॉपर्टी का उनको 2 टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा। अप्पा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़ कर गए, हालांकि जरूरत तो हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़ कर, वो टेंशन में ही रहेंगे सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं ये बात मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़कर गए तो हमें ये रहता यार इतना हमें जरूरत तो क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा था यार हमें तो मदरसे से 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है, 2000 की, सन 2001 की बात कर रहा हूँ, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सर छुपाने की जगह मुझे वैसे ही मिली हुई। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था, वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब्बा पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था, यार इतना एहसान कर दिया, हालांकि हम इतने सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को कि बच्चे को कमाऊ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ये साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है, नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्रा होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हब अहब्ब अन यकून लहू वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, मुत्तफकुन अलैह, हदीस है बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखें हम में से हर शख्स ये समझता है अगर मैं एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाएं। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा, इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहाँ गुजारा होता है। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूँ लोगों की बातें ना, लोग मेरे साथ तो सब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहाँ गुजारा होते हैं। आप कह रहे होगे कि यार ये 30 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है, गरीबों मालदारों के ये मसाइल है, वो टेंशन में ज्यादा है, वो ज्यादा टेंशन में है। मैं हर तबके से मिलता हूँ और हर तबके के साथ रहा हूँ, मैं सिर्फ 2-2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहाँ का जाता हूँ, मैं आपको क्या पता, हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो, और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्स है, जज करने की बचपन से हिस्स है, मैं हमेशा बचपन से ही देखता रहता हूँ सोसाइटी को, ये हो क्या रहा है। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकती है मुझे बचपन से कि जब भी आता हूँ ना देखता हूँ ये क्या है। मैं घरों में गया, उनके बुढ़ा बाप पड़ा हुआ है, कमा कमा के खिला दिया, अब जब बुढ़ा हो गया तो न बच्चे उसको पूछ रहे हैं। ऐसे मैंने खुद अपनी जिंदगी में अब्बा देखे हैं, न बेगम पूछ रही है न बच्चे पूछ रहे हैं, रो रहा है मेरे सामने आंसुओं से, कह रहा है ये घर मैंने इनको बना के दिया, बाहर मुल्क जाके पैसा भेजता रहा, ये खाते रहे, बुढ़ा होके जब रिटायर होके आया हूं अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मैं कोई ऑर्डर देता हूं ना, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लूं तो इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं, इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं कि हमसे बात क्यों तमीज से नहीं कर रहे वालिद साहब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो ये तो अल्लाह ने हमें मदरसों में भेज दिया, तो भाई हम थोड़े बहुत टूटे फूटे कुछ इंसान के बच्चे बने नहीं बने, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान के बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो पब्लिक को यही नहीं पता इंसान का बच्चा कहते किसको है। तो
अल्लाह मियाँ ने क्या कहा? अल्लाह कहते हैं अब तू मर रहा है, सूरह क़यामा में ना अल्लाह कहते हैं अब तू क्या हो रहा है? मर रहा है। अब तुझे पता चल गया कि मुसाफिर खाना था या नहीं था। अल्लाह कहते हैं लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। फला सद्दका, तूने सदका नहीं किया। आप कहें हमने तो किया है। आपने, हम और आपके सदके ऐसे होते हैं। वाइपर वाला आया था, 5 रुपए, वो नहीं गाड़ी के शीशे पे मार रहा होता, 5 रुपए उसको दिए थे। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मदरसे में मज़ाहिया ना, तो वो क्या हुआ कि एक बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। अब लोग उनके बारे में तबसरा कर रहे कि कोई कह रहा है नेक आदमी थे, कोई कह रहा है नहीं बुरे आदमी थे, कोई ऐसे कोई सेलिब्रिटी थी जो जिसका इंतकाल हो गया ना। तो हमारे मदरसे में कहा नहीं बहुत नेक थे। एक तालिब इल्म का बहुत नेक थे। एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था। वो बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था। तो हमारी नेकी भाई यही है कि एक दिन हम टोपी पहन लेते हैं, एक दिन हमने 5 रुपए किसी को दे दिए, 10 रुपए उसको दे दिए, ठीक है, ना होने से भी बेहतर है। इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, हदीस में आता है आधी खजूर सदका कर सकते हो वो भी करो। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप दुनिया को क्या समझते हो, मुसाफिर खान। मुसाफिर खाना होने का जब पता चलता है, जब रोकड़ा जब आपकी जेब से निकले तो थोड़ा सा दिल पे आपके आरे चले कि ये क्या हो गया यार, ये तो सच्ची मुच्ची का अल्लाह पे ईमान ले आया मैं। है जिसका सच्ची मुच्ची का ईमान होता है वही बड़ा कुछ कोई ऐसा खर्च करता है जो जिसको खर्च करना कहते, जो सहाबा करते थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। साहबी आए, या रसूलल्लाह मेरी महबूब चीज तो मेरा बाग है जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो अल्लाह कह रहे हैं महबूब चीज सदका करो। ये सारा मैंने सदका कर दिया। यार कितना जिगरा चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप लोग ये काम करें क्योंकि कल घर में फाका पड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन सहाबा, इसका मतलब भाई वो एक यतीम पे ईमान लेकर आ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपने ना, उन लोगों ने ना जन्नत देखी ना जहन्नम देखी। देखो मजहब को सब लोग फॉलो करते हैं, हर शख्स अपने मसलक को, अपने मजहब को किसी न किसी, हिंदू भी फॉलो करता है, वो भी होली तो मना ही लेता है ना, लेकिन ये फॉलो वो फॉलो नहीं है जिसमें यूं कहें कि इसको मजहब के सच्चे होने का यकीन है। ईसाई भी इतवार को चर्च चले जाते हैं कि नहीं जाते? सिख अपनी रसूमात पूरी करने चले जाते हैं, लेकिन बड़ी कुर्बानी मजहब के लिए कोई नहीं देता जब तक उस मजहब के 100% सच्चा होने का यकीन ना हो। वो सिर्फ मुसलमान देता है कुर्बानी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो सहाबा ने दी है, आज भी लोग देते हैं। मैदान जिहाद में शहीद होते हैं कि नहीं होते? देखो काफिर भी लड़ता है, लेकिन काफिर कुव्वत की बेस पे लड़ता है। कुफरिया ममालिक भी हमला करते हैं ना दूसरे मुल्कों पे, लेकिन उनको बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है, उसके बाद लड़ते हैं वो। अगर उनको यकीन हो जाए ना कि हमारी किसी फौजी को 100% यकीन हो जाए ना कि इस जंग में मैं लाजमी मरूंगा, कभी भी नहीं लड़ेगा, वो भाग जाएगा। कहेगा मैं पागल हूं, मैं लड़के मैंने मिलेगा क्या? वो कह आप अलाउंस मिलेगा, तो कह रहे मुझे थोड़ी मिलेगा अलाउंस। वो तो यकीन नहीं होता, लड़ रहे होते हैं तो मारे भी जाते हैं वो। तभी हमें जो लोग की जंगों में शरीक रहे हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों की, उन्होंने बताया कि जब गैर मुस्लिम मुल्कों से लड़ाई होती है ना, तो गैर मुस्लिम जब मरता है ना फौजी मैदान जंग में, अजीब बदतरीन आवाजों से चीखें निकाल रहा होता है वो, जैसे कोई नहुसत आ गई इसके ऊपर। लेकिन वो कहते हैं हमने शुहदा भी देखे हैं, जब वो मरते हैं तो ऐसे मुबारक तरीके से और ऐसे जैसे इनकी तमन्ना थी है। बहुत फर्क है दोनों मौतों में, बहुत फर्क है। तो अबू तलहा अंसारी नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं महबूब चीज, तो मेरी महबूब चीज क्या है? मेरा बाग है। ये वो लोग हैं जो पैगंबर के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और ला ला के पूरे बाग भी पैगंबर के कदमों में निशावर कर रहे हैं। लेकिन आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखें। हमारे नबी कह सकते थे लाओ ये बाग मुझे दे दो, साहबा फौरन देते कि नहीं देते? क्या ख्याल है? ये होती है लीडर की सिफात। साहबा को यकीन आ गया था कि लीडर में लालच नहीं है। लीडर जो कह रहा है ना कि दुनिया मुसाफिर खाना है, तो ये लीडर हमसे ज्यादा इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आज मोटिवेशनल स्पीकरों की तकरीरें देखो, तकरीरें आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा वही किसी ने बड़ा जबरदस्त पोस्ट चलाई ना। कुरान कहता है फला सद्दका वला सल्ला, मौत के वक्त जब जान हलक को पहुंच गई, अब ये कह रहा है दम दरूद करने वाला कोई लेकर आओ भाई, डॉक्टरों से मेरा केस नहीं हैंडल हो रहा। अब अल्लाह कहते हैं जब आखिरी सफर होता है, अब ये कहता है कि भाई अब अल्लाह इससे शिकायतें शुरू करते हैं। फला सद्दका वला सल्ला, अल्लाह कहते हैं ना तूने सदका खैरात किया, वला सल्ला, और 5 टाइम अजान की आवाज तेरे कान में आती थी, हय्या अलस सला, आ जाओ नमाज की तरफ, तेरे पास नमाज के लिए टाइम नहीं था। हम यार दुनिया में किसी मजहब में किसी इबादत के लिए इतने खूबसूरत तरीके से नहीं बुलाया जाता जितना नमाज के लिए अल्लाह ने आजान रखी है। कोई दुनिया में मजहब जिसमें इबादत के लिए इतने प्यारे अल्फाजों
है भाई, कोई सुनता है? कोई हो रही है भाई, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अजान हो गई, बस लोग पूछ रहे थे अजान हो गई, हाँ भाई हो गई है। इससे ज्यादा अजान को कोई लिफ्ट नहीं कराता। ये तो पूरा पूरा बयान है, अल्लाह की पूरी तकरीर है कि मस्जिद में आ जाओ नमाज के लिए। पूरी जिंदगी कानों में पड़ती है। अल्लाह कहते हैं अब तेरी मौत का वक्त है, ना तूने सदका किया वला सल्ला और हय्या अला सलाह की आवाज तेरी कान में आती रही, तूने उस आवाज पर भी लब्बैक नहीं कहा। वला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, तो इनकार ही करता रहा। कोई कौल से इनकार करता है, कोई अमल से इनकार करता है। भाई ये ऐसे ही है। एक तो मजहब जो है ना वो एक कल्चर है, हर कौम का एक मजहब हुआ करता है। हिंदुओं का भी होता है, ईसाइयों का भी होता है, तो मुसलमानों का भी है। उनका स्टाइल ही यही होता है कि 5 टाइम अजाने देते हैं और सदकी खैरात की तरगीब दुनिया की हर मजहब में है। तो तूने क्या किया? तू इसको लिफ्ट ही नहीं कराई तूने हमारी बातों को। वह तवल्ला, पीठ फेर के जाता रहा हमेशा। तेरे से जब कोई बहरिया टाउन की बात करता फौरन तेरे कान खड़े हो जाते। जी जरा काइंडली दोबारा दोहराइए, क्या कहना चाहते? सुना है रेट ऊपर जा रहे हैं, तो एकदम ना कान क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जैसे कोई बात करेगा, 4 शादियों के बाद एकदम सब हिल जाते हैं ना, जैसे वाइब्रेशन पे आ गए हो। जैसे क्या आ गए हो? वाइब्रेशन पे होगा। तो हर तरह की बात में दिलचस्पी। लेकिन अल्लाह कहते हैं, मैं कह रहा हूँ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आओ, कामयाबी के लिए। तो ये तो पुराने किस्से हैं, अल्लाह मियां तो पता नहीं कब से कहते आ रहे हैं। कामयाबी अभी तो मिलती, वहां जाओ यूं करके खड़े हो जाओ, एक रुकू करो, सलाम फेरो, बस यही होता है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। पैसे तो मिलते ही नहीं है, पैसे तो मिलते ही नहीं है, ना फजर में मिल रहे हैं ना जोहर, बल्कि उल्टा इमाम चंदा मांग लेता है बाज दफा। तो थोड़े बहुत होते वो भी वुजू खाने की तामीर है, तो बैतुल खला की तामीर है, तो आज ये पंखा अब्बा के साले सवाब के लिए, नाना के। तो फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता। अल्लाह कहते हैं तकब्बुर के साथ अपने घर की तरफ लौटता ही है। हमारी जब नसीहतें की जाती है ना, ऐसे इग्नोर करता है, चलो ठीक है ना, ये मौलवियों की बातें हैं, ये मजहब की बातें हैं, ये साइंस की बात करो भाई, न्यूटन की बात करो, आइंस्टाइन की बात करो। क्या पैगंबरों के किस्से लेकर बैठ गए हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये किया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये किया था, और अबू तलहा अंसारी ने बाग दिया था। ये क्या किस्से लेके बैठ गए? वलाकिन कज़्ज़ब सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता। आगे मैं जो धमकी की बात कर रहा था ना, अब अल्लाह कहते हैं औला लका फौला, तबाह हो जाए तू, तबाह हो जाए। अब जो जिंदा है ना उसको अल्लाह कह रहे हैं जो ये काम कर रहा है। हमारे हजरत आयत पढ़ते थे, फरमाते थे मुझे अल्लाह के सबर पे ताज्जुब होता है कि अल्लाह काफिर को और नाफरमान को कितनी धमकी दे रहे हैं ना, कि जिसको नसीहत की जाए और वो मुंह मोड़ के घर जा रहा है, तो अल्लाह उसको पीछे से क्या कह रहे हैं? औला लका फौला, तबाह हो जा तू, तबाह हो जा तू। सुम्मा औला लका फौला, फिर हम कहते हैं तू बर्बाद हो जा, फिर हम कहते हैं तू बर्बाद हो जा। अल्लाह तूने 4 दफा इसको गोया के बद्दुआएं दे दी हैं हमारी लुगत में, तो तबाह कर क्यों नहीं रहा तू? भाई देखो, मुझे किसी पे बहुत गुस्सा है ना, मैं बड़ा ताकतवर भी हूं। मैं एक बंदे को कह रहा हूं ये कर ले, वो नहीं कर रहा, वो उल्टा कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये कर ले, वो उल्टा कर रहा है। मुझे गुस्सा है, तेरी ऐसी की तैसी हो, मैं तू अल्लाह करे तबाह हो। तो दूसरा कहेगा मुफ्ती साहब इतना गुस्सा होने के बजाय एक थप्पड़ ही लगा दो खींच के। बिहारियों की लड़ाई देखी, हम बिहारी बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मैंने लड़ाई देखी है। एक दफा विरासत का मसला था, हमारे दोस्त थे बिहारी, बहुत अच्छी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी कौम को मैं बुरा नहीं कहता। उनमें एक अच्छी बात है कि लड़ते नहीं है, बस जबान की हद तक ही रहते हैं। ये अच्छी सिफत हो गई ना। तो मैं गया तो वो उनकी विरासत का फटा हो गया था। मुझे नहीं पता था दोनों पार्टियां मुझ पर राजी नहीं है। एक पार्टी ने मुझे बुलाया कि आप फैसला करें। उसके बाद मुझे तजर्बा हुआ कि जब भी किसी का फैसला करूंगा ना, दोनों पार्टियां रिटर्न में लिख के दें कि हमें मुफ्ती साहब का फैसला कबूल होगा, वरना मैं जाता ही नहीं, अपना टाइम वेस्टिंग है। मैंने फैसला किया तो दूसरी पार्टी को कबूल ही नहीं। अब दोनों पार्टियां लड़ रही हैं आपस में। एक कह रहा है ये तो तालिबान को उठा के, मेरी पगड़ी ऐसी थी ना उसमें ज्यादा मशहूर नहीं था, वो कह रहे हैं तुम तालिबान को कहां से उठा के ले आए। ये 2007 या 8 की बात होगी। मेरी पगड़ी हमेशा से ये स्टाइल रहा है, जिसको मेरा फैसला कबूल नहीं, तुम तो तालिबान को उठा के, तो दहशतगर्द हैं। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ भाई, तो पगड़ी मेरी देख के ना, तो जो इल्जामात उनके आ रहे थे 12 लड़ पड़े ना। अब लाखों रुपए का उनका, करोड़ों का फट्टा चल रहा है, लड़ रहे हैं, मैं तेरी ये कर दूं, ऐसी की तैसी। दूसरा कह रहा है मैं सोच रहा हूँ यार ये कुछ करो ना यार, तुम तो क्या है, नहीं तो 1 घंटा तो मुझे हो गया तुम्हारी बातें सुनते हुए। मैं यूं कर दूंगा, वो कह रहे हैं मैं यूं कर दूंगा, वो कह रहे हैं मैं यूं कर दूंगा, वो कह रहे हैं मैं यूं कर दूंगा। तो भाई थोड़ा सा करो भी तो सही ना, बहुत हो गया यार, 1 घंटे से मैं ये सुन रहा हूँ। वो दूसरा कहता तू करके दिखा, तू करके दिखा। वो कह रहा है मैं तो करूंगा, कह रहा है तू करके दिखा, मैं करूंगा। 1 घंटा हो गया, मुझे लगा कि भाई ये कुछ भी नहीं करे। मुझे अपनी पोजीशन पता चल गई कि मेरा फैसला एक फरीक मान रहा है, दूसरे को तो मैं तालिबान लग रहा हूं, ठीक है ना। हमने कहा पतली गली से क्या करो, निकलो यहां। तो अब अल्लाह मियाँ का जो स्टाइल है, अंदाज है, वो यही है, धमकियां दे रहे हैं अल्लाह मियाँ। औला लका फाउला, छोड़ूंगा नहीं तुझे, सही है ना, तबाह हो जा तू, लका फाउला,
फिर अल्लाह कह रहे हैं तबाह हो जा तू, सुम्मल औला, फिर अल्लाह कहते हैं सुम्मा का लफ्ज, अल्लाह कहते हैं मैं अपनी बात को रिपीट करके कहता हूँ, तू तबाह हो गया, तबाह हो जा तू। ये बद्दुआई ये कलिमात हैं। जब उर्फ में हम किसी को कहते हैं इसका मतलब हम बद्दुआ दे रहे हैं, अल्लाह करे तू मरे, यानी अल्लाह खुद अपने आप को कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि तू तबाह हो जा। सुम्मा औला लका फाउला। तो हमारे फरमाया करते थे अल्लाह धमकियां दे रहा है। अब देखो हम तो जब धमकियां दे करें कुछ नहीं तो डर की वजह से ना, कि भाई जबान की धमकियां ठीक है कर दिया तो ये तो ऐसा ना हो कि अफोर्ड करना मुश्किल, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई मसला नहीं है ना। अल्लाह जब धमकियां दे रहा है तो सवाल पैदा होता है अल्लाह तुझे इतना, जब तुझे गुस्सा आ रहा है, अल्लाह को कितना गुस्सा आता है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू युनादऊना लमक़तुल्लाहि अकबरु मिन मक़तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऊना इलल ईमानी फतकफुरून। जब अल्लाह के मुनकिर जहन्नम की आग में जलेंगे ना, तो रिवायात में आता है गुस्से से अपनी उंगलियां चबाएंगे कि हमने क्या किया, यानी हमने खुदा की बात सुनी क्यों नहीं, हम कितना घाटे का सौदा करके आए, यानी हमें क्या हो गया था। अपने आप को भी बाज़ दफा गालियां देता है ना इंसान। तो कुरान कहता है अल्लाह उनसे कहेगा कि आज तुम्हें अपने ऊपर जितना गुस्सा आ रहा है, जब तुम्हें ईमान की और खुदा की तरफ बुलाया जाता था और तुम उसे इग्नोर करते थे, हमें तुम पर उस वक्त इससे भी ज्यादा गुस्सा आता था, इससे भी ज्यादा आता था कि मैं खिला रहा हूं, मैं पिला रहा हूं, मैंने पैदा किया और तुम मेरी नहीं मानते, मेरा इनकार करते हो। सूरह वाक़िया की एक आयत पढ़ता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद भी कोई हुज्जत होगी। अल्लाह कहते हैं हम काफिरों को जहन्नम में डाल के कहेंगे नहनु खलकनाकुम, हमने तुमको बनाया था, फलौला तुसद्दिकून, तुम मानते क्यों नहीं थे कि मैं दोबारा भी बना सकता हूं। कितनी अजीब आयत है या नहीं है। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून, अल्लाह कहते तुम डार्विन से मुतासिर हो गए थे कि हम खुद से बने हैं, बंदर से बने हैं। अल्लाह कहते तुमने तो पहली मर्तबा पैदा करना, मनी से इंसान का बनता हुआ, ये अपनी आंखों से देखा था, इससे तुम्हें नसीहत क्यों नहीं हुई कि डार्विन गलत कह रहा है, खुदा सही कह रहा है कि जो मनी से इंसान बना सकता है वो मिट्टी से दोबारा भी बना सकता है। नहीं ये बात मेरा ख्याल है समझ। डार्विन कहता है ना ये करोड़ों अरबों साल में ये दिमाग बना है, अल्लाह कहते हैं मनी से 9 महीने में मैंने बनाया तुम्हारा ये दिमाग माँ के पेट में, ये करोड़ों साल में नहीं बना है। अरे भाई जो खुदा के मुनकिर हैं, जो नहीं मानते खुदा को, वो कहते हैं ना खुद ब खुद बना है, तो इतना दिमाग कैसे बन गया भाई। वो कहते करोड़ों साल में इवॉल्व हुआ है, इर्तिका एकदम से नहीं, पहले एक सेल बना, फिर यूं हुआ, फिर 1 करोड़ साल में यूं हुआ, फिर 2 करोड़ साल में ऐसा हुआ, फिर 25 करोड़ों सालों वालों की कमी नहीं साइंसदानों के पास, कौन सा कोई पीछे जाके देख रहा है। आप कहते हो 10 करोड़ में भी ऐसा इत्तेफाक नहीं हो गया, चलो 10 अरब लगा लो, 10 अरब साल में ऐसा हो गया, फिर 20 अरब साल में, चलो 100 अरब साल में, तो आदमी कहते हैं शायद हो गया हो। अल्लाह कहता है कि वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, डार्विन कह रहे खरबों साल में तुम बने हो, हम कह रहे हैं एक पानी का कतरा माँ के पेट में जाता है, 9 महीने में तुम बन के निकल आए हो। 9 महीने में, यानी उस पानी के कतरे में ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हो गए कि माँ के पेट में जाता है, उसी से दिमाग बन रहा है, उसी से आंखें बन रही है, उसी से कान बन रहे हैं, उसी से नाक बन रही है। अल्लाह कहते हैं तुमने जुर्म कितना बड़ा किया है। यानी काफिर जब आग में जलेगा ना, तो लोग जब अल्लाह ये आयतें सुनाते हैं तो लोगों कहते हैं ना, एक तरफ अल्लाह कहता है मैं गफूर रहीम हूँ, माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, दूसरी तरफ अल्लाह आग में जला रहा है इनको। तो अल्लाह जब आग में जलाने की बात करता है तो इस तरह की आयतें पेश करता है कि वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, पहली मर्तबा बनता देखते तुमने अपनी आंखों से देखा था, तो तुम यूं क्यों कहते थे कि दोबारा नहीं बन सकते हम मिट्टी से, हम मिट्टी में खत्म हो जाते हैं, दोबारा कौन बनाएगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। ये सूरह वाक़िया की बड़ी अजीब आयत है। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, अल्लाह कहते हैं पहली मर्तबा बनता हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा था कि पानी का एक कतरा माँ के रहम में जाता है और कैसे आंख नाक कान दिल दिमाग जिगर बन के 9 महीने में बाहर, और इधर बच्चा बाहर आया फौरन माँ की छातियों में दूध बनना शुरू। हर चीज में ऐसी जबरदस्त मैनेजमेंट, ये डार्विन ने नहीं बताई थी, ये तुमने अपनी आंखों से देखा था, ये तो तुम उसकी बातों में कैसे आ गए। वलक़द, और अल्लाह ने कद के साथ कहा, तहकीक ये सब मंजर तुम अपनी आंखों से देख चुके थे, फिर तुम कैसे कहते थे कि दोबारा कौन बनाएगा हमें। अल्लाह कहते हैं जिसने पहली मर्तबा बनाया वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता। तो तुम इतने गाफिल हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं दोबारा जिंदगी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं मौत के बाद जिंदगी है, कुरान भी कह रहा है, तौरात भी कह रही है, इंजील भी कह रही है, सारे पैगंबरों की तालीमात के मौत के बाद जिंदगी। तुम कह रहे हो नहीं, साइंसदान कहते हैं मौत के बाद जिंदगी नहीं है, साइंस इससे अभी तक साबित नहीं हुआ। तो इस साइंस से ये कहां साबित होता है कि पानी से इंसान बन सकता है। ये तो साइंस ने देख लिया तो मान लिया, नहीं देखते तो खुदा की कसम खरबों साल भी साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती कि पानी से इस तरह से इंसान बन सकते हैं। तो खुदा ने सॉफ्टवेयर डाल के बना दिया है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो अल्लाह मियाँ जो आखिरत में आग में जलाएगा ना, अल्लाह की अपने बंदों पर हुज्जत तमाम हो चुकी है। नहनु खलकनाकुम, सूरह वाक़िया में अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें बनाया था,
खुद से नहीं बने थे। फलौला तो सद्दिकून, तुमने माना क्यों नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है और मैं दोबारा भी बना सकता हूं। तो अल्लाह ने अपनी हुज्जत अपने बंदों पर तमाम कर दी है। तभी अब हुज्जत तमाम कर दी ना तो अल्लाह को गुस्सा बहुत आता है नाफरमानों पे। अब अल्लाह ताला उसको धमकियां भी दे रहे हैं, सही है ना। अल्लाह कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन धमकी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। धमकियों पे धमकियां, औला लका फाउला सुम्मा औला लका फाउला, इतनी धमकियां। तो हमारे फरमाया करते थे मैं अल्लाह के सबर पे ताज्जुब होता है, धमकियां दे रहा है कर कुछ भी, वरना इतना गुस्सा किसी को आ रहा हो दो चार चमाट तो लगा ही देता है ना। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है कि अल्लाह का उसूल बहुत सख्त है। अगर दुनिया में मारना पीटना मैंने शुरू कर दिया तो ये गैब का इल्म नहीं रहेगा, ये तो सब मुशाहिदा कर लेंगे, समझ रहे हैं। फिर गैब थोड़ी रहेगा, फिर अल्लाह की बातों पे ईमान थोड़ी रहेगा। इसलिए अल्लाह सबर करता है, तहम्मुल करता है। हिल्म अल्लाह का नाम है, हलीम, बुर्दबार। अब एक वहम हो सकता था कि यार शायद ये ऐसे ही अल्लाह मियाँ बस धमकियां दे रहा है, करना वरना अल्लाह ने कुछ भी नहीं है। अगर ये तो अल्लाह मियाँ ने ऐसे ही कह दिया मैं बुर्दबार हूं तो अभी बर्दाश्त कर रहा हूं। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, अल्लाह कहते हैं अल्लाह को इन जालिमों से गाफिल मत समझो, जो मैं जो कुछ नहीं कर रहा ना इनको, ये कुफ्र करें, खुदा का इंकार करें, नमाज छोड़ें, जिना करें, शराब पिए, कुछ भी सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मुशरिकीन यही तो कहते थे भाई हमें तो कोई अजाब नहीं आता। तो अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह को इन जालिमों से गाफिल मत समझो। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, हम एक दिन के लिए इनको टाइम दिया हुआ है। एक हिसाबो किताब का एक दिन अगर ना होता तो दुनिया में सजा मिल जाती, लेकिन एक टाइम है। एग्जामिनेशन हॉल में रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, रिजल्ट की अनाउंसमेंट के लिए एक अलग से टाइम होता है। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे दुनिया में जब होता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी सजा मिलती है। अल्लाह तो नहीं कर सकता था एंटरटेनमेंट का कोई काम, लेकिन एक हमें समझाने के लिए। ये नहीं करते कि हम इतनी बड़ी कायनात देखो, उसकी वुसातें देखो, साइंसदान हैरान है जितना आगे जाते हैं कायनात बड़ी से। पहले समझा जाता था कहकशां, एक कहकशां है, फिर पता चला और एक कहकशां में लाखों करोड़ों चांद सितारे सूरज ऐसे जैसे रेत के जर्रे, फिर पता चला जी ऐसी तो अरबों खरबों कहकशाएं हैं और वो सब आपस में क्या हैं, मरबूत हैं। फिर पता चला जी एक और इस तरह का निजाम है, फिर एक और इस तरह, पता नहीं ये खत्म ही नहीं होके दे रही कायनात, खत्म ही नहीं होके दे रही। इतनी बड़ी कायनात, उसमें एक छोटी सी जर्रे बराबर जमीन, लेकिन उसमें इंसान को अपनी कुदरत का ऐसा शाहकार बना के कहा कि सारी किसके लिए है। अल्लाह इतनी बड़ी कायनात हमारे लिए मुसख्खर करने की क्या जरूरत थी, इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत थी, हम तो इतने से कीड़े मकोड़ों की तरह भी नहीं है इस कायनात में। अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे जो काम मैंने लगाया है ना वो काम बहुत ऊंचा काम है। वो काम क्या है, आजमाइश। कौन अच्छा बन के आता है और कौन बुरा बन के आता है। अच्छे को ऐसी कामयाबी मिलेगी जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी के दिल में उसका वहम गुजरा, और बुरे को ऐसी नाकामी मिलेगी जो ना किसी कान ने सुनी ना किसी आंख ने देखी। तो मेरे भाई या तो कुछ भी नहीं है या फिर अल्लाह की बातें क्या हैं, ठीक है। तो इसलिए अब दो नजरियों में बहुत ज्यादा टकराव है, क्योंकि एक थ्योरी ऐसी है जो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री बना रही है। वो थ्योरी है गोरे की कि कोई का आखिरत बाखरत कुछ नहीं है, तब मौलवियों की बातें हैं। वो आपको क्या कर रही है, बिल्कुल टेंशन फ्री। अब्बा ओल्ड हाउस, अब्बा है ही नहीं, अब्बा बाबा उनके यहाँ तो अब्बा ही नहीं है ना भाई। इतना टेंशन फ्री कि अब्बा तो जब शादी होगी तो अब्बा होंगे ना, बगैर शादी के पैदा हो गए तो अब्बा होते भी है नहीं भी होते, ये भी टेंशन नहीं लेनी। बस साइंसी तरक्की करो, आप चीजें इजाद करो, बम बम फाड़ो, मरीजों का इलाज करो, शुगर की मेडिसिन इजाद हो गई, कोरोना की वैक्सीन इजाद हो गई, लाइफ को एंजॉय करो, पैसे कमाओ और मर के चले जाओ। वो अलग बात है एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फितरत से बगावत कर ली ना। दूसरा भाई पैगंबरों की दावत है जो कुरान बार बार कह रहा है, एक ही बात कर रहा है, अलिफ लाम मीम से लेके अब तक जो मैंने समझा है ना वो एक ही बात कर रहा है। आखिरत है, मौत के बाद जिंदगी है, इस कायनात को मैंने पैदा किया है, खुद ब खुद पैदा नहीं हुई है। कभी क्या मिसाल है, कभी क्या मिसाल है, कभी जानवरों की मिसाल है, कभी जनाब घोड़े की मिसाल, कभी खच्चर की मिसाल, कभी गाय भैंसों की मिसाल, कभी अनार की मिसाल, कभी अंगूर की मिसाल। कोई मिसाल अल्लाह ने कुरान में छोड़, मक्खी और मच्छर की मिसाल, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़ा, अल्लाह मच्छर की मिसाल बयान करते हुए शर्माता नहीं है। शर्म उस चीज पे आती है जो घटिया चीज की मिसाल दी जाए। अल्लाह कहते हैं ये मच्छर देखने में घटिया लगता है, लेकिन जरा इस पे रिसर्च करो तो तुम कहोगे जिसने बनाया है वो बड़ा साहिब कमाल है। आपको पता है मच्छर के इतने से सर में 100 आंखें होती हैं, 100 डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं। एक डिजिटल कैमरा खुद नहीं बन सकता, इतनी सी खोपड़ी में 100 कैमरे कैसे फिट हो गए? ये इर्तिका के नतीजे में इवॉल्व होके नहीं हुआ, ये एक डिजिटल कैमरा इवॉल्व होके वजूद में आया अब तक? अबे कहीं वो पड़ा हुआ था प्लास्टिक और
लोहा शोहा पड़ा हुआ था और रेत पड़ी हुई थी, तो पिघल पुगल के ना करोड़ों खरबों साल में कैमरा वजूद में आ गया। कभी कहा साइंसदान ने ऐसी कोई फेंकी? यार अभी तुम हंस रहे हो, जब ये यूनिवर्सिटी में जब कोई प्रोफेसर फेंक रहा होता है तो तुम्हें उस वक्त हंसी नहीं आती। यूनिवर्सिटी में जो मुल्हिद प्रोफेसर हैं वो डार्विन के नजरिया बड़ी संजीदगी से पढ़ाते हैं ना, कभी किसी को हंसता हुआ देखा आपने वहां पे? क्यों? आप पे एक जादू होता है यार, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन वही प्रोफेसर अगर ये कह दे कि ये जो डिजिटल कैमरा है, आप पूछें सर ये कैसे वजूद में आया, तो भाई ऐसे वजूद में आया कि वंस अपॉन अ टाइम एक रेत पिघली थी, खरबों साल में ना पिघल के शीशा बन गई, फिर तूफान आते रहे दुनिया में तो वो शीशा जुड़, लेंस यूं करके आके आपस में जुड़ गए, फिर एक तूफान आया था, खरबों करोड़ों साइंसदानों के पास सालों की कमी नहीं होती है, ध्यान में रखना। आप कह दो ना ये कैसे इत्तेफाक हो गया, कहते 20 करोड़ साल में हुआ है, तो 20 करोड़ में तो कुछ भी हो सकता है, 20 करोड़ साल में तो बागी बीवी भी वापस आ सकती है भाई। हम तो लोगों को ये बता रहे होते हैं बेगम भाग गए, हम कहते हैं 1-2 साल में आ जाएगी, 2 साल 3 साल 4 साल आ जाएगी इंशाल्लाह, कहीं नहीं जाने वाली। नहीं आई तो आप मर जाओगे इस दौरान, तो जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। तो करोड़ों अरबों साल में ये हुआ। अबे भाई कुछ भी हो, आपने प्रोफेसर साहब से पूछा ये कैमरा कैसे बना, वो कहें ऐसे बन गया, आपको इतनी जोर की हंसी आएगी, आप बोलोगे सर आप वाकई आर यू सीरियस, रियली सर आप ने गुटखा, ऐसा तो नहीं आज गुटके का नागा हो गया हो आपका, चाय ना मिली हो आपको, बल्कि ये तो आइस का केस लग रहा है, ये चाय वाय से नहीं होता ऐसे। सर आज छुट्टा लगाना तो नहीं भूल गए आप? लेकिन वही प्रोफेसर जब उससे बड़ा झूठ बोलता है कि वसीम खुद वजूद में आया है खरबों साल में, एक सेल था जो तरक्की करते करते बंदर बना और होते होते इंसान बन गया, ओ भाई इससे ज्यादा हंसी आनी चाहिए कि सर कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ फेंकने से पहले सोचा करो किससे बगावत कर रहे हो तुम, खुदा से लड़ रहे हो जिसने बना के कहा कि बताओ अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, खुद से बने हो या ऑटोमेटिक बन गए, ये तुमने अपने आप को बनाया है? इसका जवाब है ना हम ऑटोमेटिक बने ना हमने बनाए, बनाने वाला कोई और है। ये तो बड़ा जबरदस्त लतीफा है कि ऑटोमेटिकली वजूद में आ, और डार्विन के नजरिए को जो मानते हैं ना, आपने तो सिर्फ इतना सा नजरिया पढ़ा है, जरा आप उसकी डिटेल में जाओ तो लतीफों की पूरी किताब बन सकती है, वो पूरी लतीफों की किताब। ये चीते पे इतने खूबसूरत डिजाइन कैसे बन गया? वो कहते हैं ये ऐसी जगह बैठा करता था कि सूरज की रोशनी जो है ना वो छन के आती थी, कई साल तक ये चीज उसकी जीन्स में शामिल हो गई, तो जहां जहां रोशनी लगती थी वो ब्लैक हो गई, जहां जहां रोशनी लगती वो व्हाइट हो गई। बे कौन सा चीता है जो एक ही डिजाइन एक ही तमीज से इतना दरख्त के नीचे बैठता रहा कि नस्लों में उसके वो चीज ट्रांसफर हो गई? तो ये तुम्हें भी जहन्नम का ईंधन बनाएंगे, खुद भी जहन्नम में जाएंगे। साइंस से को फॉलो करो, साइंसी तरक्की से फायदा उठाओ, साइंस को अपना बाप बनाने की कोशिश मत करो। इतना नहीं फ्री कराओ कि खुदा के मुकाबले में साइंसदानों को ले आओ तुम, ये खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे, तुम्हें भी मरवाएंगे। ये भी कुछ है, ये जो किताब है ना पैगंबरों को, जो अल्लाह ने लाखों पैगंबरों को भेजा, ये भी एक हकीकत है। इसको भी जनाब थोड़ी सी इसकी तरफ भी तवज्जो की कोशिश करो कि क्रिएटर क्या कह रहा है, बनाने वाला क्या कह रहा है। तो बनाने वाला कह रहा है वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने इस कायनात को खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया, आजमाइश है इंसान की। तो आगे अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, बल नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, अल्लाह कहते हैं हम हक को बातिल पे दे मारते हैं, ठीक है ना? तो बातिल नजरियात पे हक को क्या करते हैं, दे मारते हैं। फयद महुहू, और हक उस बातिल का दिमाग बाहर निकाल देता है। ये एक मुहावरा है, जैसे कोई बंदा चिपक गया हो, आप जान ना छोड़ रहा हो, तो आप क्या कहते हैं, यार इसको 2 लात मार या इसके सर पे घोंसा लगा और इसकी खोपड़ी जो है ना दिमाग बाहर निकाल दे। क्या मतलब, इसे पनपने के काबिल मत छोड़, इसको ऐसा छोड़ ही नहीं कि ये दोबारा यहां का रुख करे। अल्लाह कहते हैं, अपनी तारीफ कर रहा है खुदा कि मैं जब कुरान में अपने होने के, अपनी तौहीद के और आखिरत के दलाइल बयान करता हूं, ये दलाइल ऐसे नहीं है कि हक जाके बातिल को समझाना शुरू करे और कहे कि एक्सक्यूज मी सर, अब हक आ गया है, अब आपके लिए यहाँ ठहरने की जगह नहीं है, आप तशरीफ ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, नहीं ले जाना चाहते तो आपकी मर्जी है। अल्लाह कहते हैं हमारे दलाइल ऐसे नहीं होते, नक़ज़िफु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, हमारा स्टाइल ये होता है कि हक को उठा के बातिल की खोपड़ी पे मारा और उसके भेजा निकाल दिया बाहर। ऐसे दलाइल नहीं आ रही समझ में, तो फिर जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। ऐसे दलाइल है कुरान के उठा के वो एक बुलहित फेंक रहा था लंबी लंबी, कि जरूरी नहीं है इस कायनात को खुदा ने बनाया हो सकता है कोई और सैयारा हो जहां कोई बड़े बड़े साइंसदान बैठे हो, पूरा सेटअप चला रहे हो। अबे वो साइंसदान किसने बनाए? फिर कोई ना कोई आखिर में जात तो ऐसी आएगी जो सबब की मोहताज नहीं है, जो खुद बनाने में किसी और की मोहताज नहीं है, वो मखलूक नहीं है, वो खालिक है। तो ऐसा खुदा से, क्योंकि मसला सारा ये, खुदा को मानने से मसाइल बहुत खड़े हो जाते हैं। खुदा को मानना पड़ा तो फिर शराब छोड़नी पड़ेगी, फिर जिना छोड़ना पड़ेगा, फिर खानदानी निजाम को प्रोमोट करना पड़ेगा, फिर 2 बच्चे ही अच्छे वाला फलसफा
नहीं चलेगा, फिर तो जुर्म हो जाएगा ये कि जिस खुदा ने माँ की छातियों में दूध पैदा किया वो तीसरे बेबी पैदा करता है, रिस्क उसके हाथ में है। बहुत सारी चीजें चेंज करना पड़ेंगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी, ज़कात देनी पड़ेगी, सदका